सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चितेन्द्रिय जित मदो भने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव इखजराथ बंदाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंतों ने इस संसार का स्वरूप बताया, भोगों का स्वरूप बताया और साथ साथ में इस शरीर का भी स्वरूप बताया। जो संसार के स्वरूप का चिंतन करता है, जो इन विषय भोगों के बारे में इस प्रकार से चिंतन करता है कि ये विषय भोग कैसे हैं, उनके फल क्या हैं और इस शरीर का स्वभाव क्या है, ऐसा चिंतन करने वाला भव्य प्राणी फिर संसार के दुखों में रुलता नहीं है। ये संसार कैसा है? कदली के वृक्ष के समान निस्सार है। कदली का वृक्ष देखा है आप लोगों ने? क्या कहलाता है कदली का वृक्ष? केले को कदली बोलते हैं। केले का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में जो तना होता है, उस तने की कहीं पर आप लकड़ी बना करके उपयोग करते हैं। क्यों? उसमें सार नहीं होता, छिलके 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 अंत में कुछ नहीं बचता। देखने में बहुत सुंदर लगता है केले का वृक्ष, स्पर्श में भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसी संसार जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कोई सार नहीं होता, निस्सार है। और भोग कैसे हैं? विषय भोग विषय भोग जो होते हैं, आचार्य भगवंतों ने कहा यह विषय भोग विष के समान है, महाविष। किंपाक फल के समान है। एक किंपाक नाम का फल होता है, और अगर कोई जंगल में चला जाए और भूखा हो और देखे कि इस वृक्ष में ये फल लगे हैं, देखने में बहुत सुंदर है और रसदार है, सुगंधी भी बहुत अच्छी आ रही है, चख के देखते हैं तो भी उनका स्वाद अच्छा है। और ऐसे फलों को जो खा लेता है, उसके शरीर में विष व्याप्त हो जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही संसार के विषय भोग इनमें जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है,
फिर जाकर के दुर्गति में जाकर के बार बार मरना पड़ता है। विष तो एक ही बार मारता है, सर्प एक ही बार जीवन को लेता है, लेकिन ये विषय रूपी विष बार बार दुर्गति में जाके संसारी प्राणियों को मारते रहते हैं। और ये शरीर कैसा है? रोग उरग बपू बिल गिन्यो। रोग रूपी सर्पों का बिल क्या है? रोग रूपी सर्प कहाँ रहते हैं? इस शरीर रूपी बिल में या बाबी में रहते हैं। और कुछ तो ऐसे सर्प हैं, रोग रूपी सर्प, जो हमारे लिए अनादि काल से वह रोग लगे हुए हैं। आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है और आप उसको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर के पास कोई वैद्य के पास जाकर के आप उस रोग का इलाज कराते हैं। अगर डॉक्टर और वैद्य आदि ने हाथ उठा दिए तो भगवान के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं ऊपर वाला अब तो है और वही ही, क्योंकि अब हमारे हाथ उठ गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो दवा काम नहीं करेगी, दुआ ही काम करेगी। लेकिन हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से 3 रोग बहुत बड़े लगे हुए हैं। 3 रोग सबसे बड़े: मरण, बुढ़ापा, जन्म। इनकी औषधि क्या है? इनका इलाज हमने अभी तक नहीं करवाया। और शरीर के इलाज में आप जितना लगाना चाहो लगा लो। कोरोना काल में लोगों ने अपनी सारी दौलत लगा दी, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। ऐसे भी केस सामने आए। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जन्म, जरा, मृत्यु के रोग अनादि काल से लगे हैं। एक बार अपनी दौलत इनके लिए लगा के देखो, एक अपना जीवन के लिए लगा के देखो। इनकी भी औषधि है। रत्नात्रय है औषधि, मत हो खेद खिन। इनकी औषधि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। जिसने ये औषधि ली उसने आगे जाके जन्म, जरा, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है। नहीं तो पुनर्जन्म और पुनः मरण, पुनः जन्म और पुनः मरण, जन्म मरण की ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। आचार्य भगवान कहते हैं इसको जीतने के लिए आप अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान के ऊपर आस्था रखिए। आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी, और आस्था के बिना जमीन पर गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो भगवान बनता है आदमी। सबसे पहले आस्था होना चाहिए। आचार्य भगवंत बादीराज महाराज ने भगवान की भक्ति करते हुए एक ही भाव स्तोत्र में लिखा: आनंद्राशुष्णपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्याएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रै भवन्तम् तस्याभ्यस्ता दपि च सुचरम देह बल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविध विस्म व्याधया कादिर्बेहा। हे भगवान, आपके पास जो आकर के आनंद के अश्रुओं को बहाता है। हम दर्शन तो प्रतिदिन करते, हम भी करते, आप भी करते, सभी लोग करते हैं।
लेकिन आए भगवान के पास ऐसे उदास उदास से होकर के और सिर पटका और चले गए। हमने आज तक ऐसे दर्शन किए कि भगवान को देख करके आंखों से अश्रु की धारा बह जाए। कौन से आंसू? आनंद के, हर्ष के आंसू। उन हर्ष के आंसुओं से हमारा ये मुख जो है वह प्रक्षालित हो जाए और शरीर रोमांचित हो जाए, मुख में से गदगद वाणी निकले, गदगद होकर के स्तोत्रों के द्वारा, हे भगवान जो आपकी पूजा करता है, स्तोत्र रूपी मंत्रों के द्वारा जो आपकी पूजा करता है। ऐसी पूजा क्या हमने कभी की? महाराज डेली पूजा करते हैं, डेली दर्शन करते हैं, फिर भी हमारा ये रोग नहीं जा रहा है। तो दर्शन कैसे करना चाहिए? ये अंतरंग से जब ऐसी भक्ति उमड़ती है भगवान के प्रति। हरिवंश पुराण के अंतर्गत आया है कि जब भगवान आदिनाथ राजा सोम और श्रेयांश के यहाँ आए, और जब सोम और श्रेयांश बाहर निकले और जैसे ही उन भगवान मुनिराज को देखा और देख करके ऐसे गदगद हो गए, उन्होंने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं के माध्यम से उनके चरणों का प्रक्षालन किया और केशों के माध्यम से वहीं के वहीं उनका प्रक्षालन भी कर दिया। ऐसे गदगद आंसू आंखों में से निकल आए और अंदर से हृदय भर जाए और फिर भगवान का स्तोत्र पढ़ा जाए, फिर उस समय मुख से वैसे शब्द नहीं निकलते, स्पष्ट नहीं निकलते, लेकिन भाव भरे रहते हैं। ऐसे स्तोत्र रूपी मंत्रों के द्वारा जो भगवान आपकी पूजा आराधना करता है, निष्कासन्ते विविध विस्मा, अनेक प्रकार के ऐसे महाव्याधि रूपी सर्प, विषम व्याधि, असाध्य व्याधि रूपी सर्प जो चिरकाल से इस शरीर में रोग रूपी सर्प बैठे हैं, वो कैसे निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जैसे बामी में कोई भयानक सर्प है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं निकलता, सामान्य मंत्रों से बाहर नहीं निकलता, विशेष मंत्र के माध्यम से उस सर्प को उस बामी में से बाहर निकाला जाता है, गारणी मंत्र के द्वारा। ऐसे ही भीतर बैठे हुए जो अनादि काल से लगे हुए जन्म जरा मृत्यु रूपी महा सर्प रूपी रोग रूपी सर्प बैठे हुए हैं, इन सर्पों को निकालने के लिए ऐसी भक्ति जो करता है उसके चिर परिचित अनादि काल के वह कर्म भी बाहर निकलते हैं। मिथ्यात्व रूपी महाभयानक वह सर्प भी बाहर निकल जाता है और अंदर से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति एकाध बार हो जाए तो बार बार की भक्ति उतना कार्य नहीं कर पाती जितनी ऐसी भक्ति होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसी भक्ति करो आनंद के साथ। जब हमारे सामान्य कोई रिश्तेदार आदि मिल जाते हैं तो कैसे खिलखिला जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद आइए, इस प्रकार से। लेकिन ऐसी प्रसन्नता हमें भगवान को देख करके, गुरुओं को देख करके, अहो भाग्य मान करके ऐसी क्यों नहीं होती? इसका अर्थ यही है कि हमारे अंदर जैसा अनुराग वीतरागता के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए, उसका बहुमान जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता। किसी को खजाना मिल जाए तो देखो कितना आनंदित होता है, किसी अंधे को आंखें आ जाएं तो देखो कितना आनंद आता है,
किसी के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वर्षों निकल गए, लेकिन ऐसा हो गया कि पुत्र की उत्पत्ति हो गई, तो कैसा आनंद मनाता है। ऐसे ही आनंद भगवान के दर्शन आदि कराने। आप लोग क्षेत्रों पे जाते हो, अच्छी तरह से हाथों में अच्छी द्रव्य श्रीफल ऐसे सजा करके आनंदित होते हुए अहो भाग चलो, हम अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और आनंद के साथ वहीं से दरवाजे से गाजे बाजे के साथ अगर ऐसे आते हैं, उसका अलग ही प्रभाव होता है, अंदर से उसका आनंद अलग ही होता है। लेकिन ऐसे आनंद ले नहीं पाते हम, वैसे पुण्य से नहीं भर पाते, वैसे कर्मों की निजरा नहीं कर पाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप में जिसने दृढ़ मन हो करके आपकी भक्ति की है, आप में एकाग्र चित्त हो करके जिसने भक्ति की है, वही इस प्रकार के अंदर के कर्मों का नाश कर पाता है। नहीं तो सामान्य रूप से वह पुण्य संचय करके चला जाता है। आप सब, हम सब भगवान ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति हम लोगों के अंदर भी आए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लो कालो सो